गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रामजी दुबे। आज हम लोग प्लांट किंगडम का एक और किंगडम पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया था? हमने एल्गी पढ़ लिया था। प्लांट किंगडम में सबसे पहला जो क्लास फाइलम है वो है एल्गी। उसके बाद डिवीजन एल्गी के बाद फिर टेरिडोफाइटा, सॉरी ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म। और सबके एक स्पेशल कैरेक्टर थे। फॉर एग्जांपल, जैसे जो एल्गी था उनमें थैलस पाया जाता है, यानी थैलोफाइटा होते हैं। उनमें कोई भी प्लांट, उनके प्लांट लीव, स्टेम और रूट्स नहीं होते हैं। उसके अलावा वो वाटर डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी वास्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, और जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ फिलामेंटस होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एडवांस प्लांट यानी कि ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को में भी वास्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता था, लेकिन उनमें क्या क्या पाया जाता था? उनमें फॉल्स लीव्स पाई जाती थी, स्टेम पाया जाता था फॉल्स, और फॉल्स रूट्स पाए जाते थे। इसके अलावा इनमें और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे? एक तो उसमें वास्कुलर सिस्टम उनमें भी नहीं पाया जाता था, लेकिन उनमें पैरेनकाइमेटस सिस्टम पाया जाता था। वो भी वाटर डिपेंडेंट थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मतलब फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट वो भी थे, लेकिन एम्फीबियस थे, यानी कि वाटर में भी रहते थे और कहाँ रहते थे? थल में भी रहते थे, लैंड में भी रहते थे। तो दोनों जगह रहते थे, जैसे कि फ्रॉग रहते हैं एनिमल में। उसी तरीके से नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो है वो कंप्लीट लैंड प्लांट है। उनमें कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको वाटर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ तभी होती है जब उनको रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, तब जरूरत होती है। उनमें वास्कुलर सिस्टम पाया जाता था, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजें पाई जाती थी। इसके आगे फिर हमें आज पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट जो जिनमें सीड तो पाया जाए, लेकिन सीड कोट अब्सेंट हो, ऐसे प्लांट कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड सीडेड प्लांट, नेकेड सीडेड प्लांट। ऐसे पौधे जिनके बीज में बीज कवरिंग ना पाई जाए, ठीक है, उनको कहते हैं नेकेड सीडेड प्लांट। तो हमें आज पढ़ना है जिम्नोस्पर्म यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट। अब ये जो प्लांट है ये एडवांस प्लांट है, और जनरली ये पेरेनुअल होते हैं। पेरेनुअल का मतलब ये होता है कि ये लॉन्ग लिव करते हैं, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ साइकिल बहुत लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते हैं। मतलब एनुअल नहीं होते हैं। एनुअल का मतलब ये है कि वो एक साल में फ्लावर देके डेड हो जाएंगे, ऐसे प्लांट नहीं है ये। जनरली पेरेनुअल प्लांट होते हैं। इसके अलावा वुडी होते हैं, मतलब कि जो प्लांट है वो ट्री लाइक होगा, ठीक है। उसमें जो स्टेम होगा यानी जो तना होगा उसका, वो मोटा होगा, उस पे कवरिंग होगी बार्क की। उसके अलावा उसमें जाइलम का पोर्शन मैक्सिमम होगा। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? वुडी प्लांट कहते हैं, जिनसे वुड पाई जाए, ठीक है, और उन वुड का आगे इस्तेमाल किया जाए। तो पेरेनुअल होते हैं, वुडी होते हैं, एंड जनरली दे आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट।
condition except group except psychedels। जनरली ये कोल्ड यानी कि ठंडे स्थान पर पाए जाएंगे। सिर्फ साइकेडेल्स एक क्लास है एसी जिम्नोस्पर्म की, सिर्फ वही प्लांट है जो कि हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, वरना जनरली जो प्लांट होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। कोल्ड का मतलब ऐसी जगह जहां पर आइस पाई जाए, ठीक है। मैक्सिमम ठंडे पोर्शन में पाए जाते हैं ये प्लांट, इसीलिए इनमें डिफरेंट डिफरेंट लीव्स स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनके लीव्स जो होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, जिससे कि ये उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर जाए। जो जिम्नोस्पर्म है इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। only 900 genera are present in this group, ठीक है। तो जनरली जो प्लांट किंगडम जिम्नोस्पर्म है, इसके मैक्सिमम जो जेनरा है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कुछ ही जेनरा बचे हैं, इसीलिए ये स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है। मतलब जनरली जो प्लांट किंगडम और सारे हैं, जैसे एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, वो ज्यादा है कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म के। तो जैसा मैंने बताया कि ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इंडिया में, इन इंडिया दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है। जनरली जो हिमालय की माउंटेन रेंज है जो कि बर्फ से ढकी होती है, वहां पर ये प्लांट आपको आसानी से दिख जाएंगे। मैक्सिमम प्लांट वहां पर इसके पाए जाते हैं, इस ग्रुप के। अब जो प्लांट है, जैसे मैंने बताया कि ये प्लांट वुडी होते हैं, तो दीज प्लांट आर जनरली ज़ीरोफिटिक। ज़ीरोफिटिक का मतलब क्या होता है? ज़ीरोफिटिक का मतलब होता है कि लेस वाटर कंडीशन। ऐसे प्लांट जो कि वहां सरवाइव करे जहां पर वाटर कम हो, ऐसी कंडीशन कहलाती है ज़ीरोफिटिक कंडीशन। तो जनरली ये प्लांट जो है वो ज़ीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए माउंटेन एरिया में या हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर नहीं पाया जाता है। तो ऐसी जगह पे ये प्लांट आसानी से ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि इनके प्लांट में कुछ स्पेशल मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? निडल लाइक लीव्स होती है। इसके अलावा इनके संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं इनमें, क्यों? तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है
वो इनको जीरोफिटिक कंडीशन में सरवाइव रहने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जीरोफिटिक कंडीशन पाए जाते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ग्रीन रहेंगे ये, ठीक है, एवरग्रीन होते हैं, इसलिए इसको इसकी इन प्लांट्स की बहुत ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, क्योंकि ऐसे प्लांट जो कि हमेशा ग्रीन रहते हैं उसको हम अपने यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं कि हम हमेशा ग्रीन प्लांट को जहां पर हम रहते हैं वहां पर लगाएंगे, क्योंकि वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। तो इसलिए साइकस एक प्लांट है जिसको लोग अपने गार्डन में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ग्रीन रहता है, हमेशा ग्रीन रहता है। तो ये जीरोफिटिक कंडीशन में रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, इसके अलावा वुडी होते हैं, दे ग्रो एज ट्री एंड shrub, never herb। ये हमेशा या तो ट्री होंगे, मतलब इसके जो प्लांट होते हैं या तो वो ट्री होंगे या फिर श्रब होंगे। ट्री का मतलब बड़े प्लांट और श्रब का मतलब ये होता है जैसे झाड़ियां। इनमें वो प्लांट आते हैं जो कि ट्री हो या फिर श्रब हो, ये हर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब कि इनकी जो स्टेम होता है वो ग्रीन नहीं होता है। इनका स्टेम कैसा होता है? इनका स्टेम होता है वुडी होता है, ठीक है, इसलिए ये हर्बेशियस नहीं होते हैं, ये हमेशा ट्री या फिर श्रब कंडीशन में पाए जाते हैं। अब इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो प्लांट होते हैं, द प्लांट इज स्पोरोफाइट। प्लांट कैसा होता है? स्पोरोफाइट। हमने इससे पहले जितने भी प्लांट किंगडम पढ़े सभी स्पोरोफाइट थे, अगर हम ब्रायोफाइटा को छोड़ दें, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा ऐसा प्लांट है जिसमें गैमेटोफाइट कंडीशन वो डोमिनेंट होती है, जबकि बाकी जितने भी प्लांट किंगडम है उनमें स्पोरोफिटिक कंडीशन वो डोमिनेंट होती है। तो स्पोरोफाइट प्लांट होता है जो कि डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इन रूट, स्टेम एंड लीव, ठीक है। तो जो प्लांट बॉडी है वो डिवाइड होती है किसमें? रूट में, स्टेम में और लीव्स में, यानी कि इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स पाई जाती है, जो कि हमने बताया था कि टेरिडोफाइटा में भी पाई जाती है। किसमें एब्सेंट होती है? वो एब्सेंट होती है ब्रायोफाइटा में और एल्गी में, ठीक है। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स पाई जाती है। अब देखते हैं रूट कैसा होता है। रूट जनरली टैप रूट and in some plant roots are associated with algae ठीक है, and fungi। तो जनरली जो रूट होती है वो टैप रूट होती है, ठीक है। जितने भी वुडी प्लांट होते हैं, यानी कि जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, उनमें जो रूट होती है वो टैप रूट ही होती है, क्योंकि वो डीप जाती है,
ठीक है, वो जमीन के अंदर मैक्सिमम पोर्शन जो है वो डीप जाती है, सॉइल में मैक्सिमम अंदर तक जाती है, जिससे कि उसको होल्ड कर सके उस पूरे ट्री को। तो ऐसी रूट कहलाती है टैप रूट, जो कि वुडी प्लांट यानी कि ट्री में पाई जाती है। तो इनमें भी टैप रूट पाई जाती है, लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें रूट जो होती है वो एल्गी से एसोसिएटेड होती है और कुछ में फंजाई से होती है। अब जो ऐसे कौन से प्लांट है, तो साइकस एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म का। साइकस हैज कोरेलोइड रूट। तो साइकस में कोरेलोइड रूट पाई जाती है, और इस रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जैसे कि नॉस्टॉक। तो ये टैप रूट के अलावा भी एक दूसरी रूट होती है जिसको कोरेलोइड रूट कहते हैं। इस रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नॉस्टॉक पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा फंजाई भी पाई जाती है, किसमें? पाइनस रूट हैज फंगल एसोसिएशन। पाइनस में फंगल एसोसिएशन रहता है, और दिस एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा। ये हमने आपको स्टार्टिंग में जब एल्गी पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एल्गी विद फंजाई इज नोन एज लाइकेन। कि जब एल्गी के साथ फंजाई का एसोसिएशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लाइकेन। ठीक है, लेकिन जब फंजाई का एसोसिएशन किसी हायर प्लांट से होता है तो उसको कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजल एसोसिएशन पाइनस रूट में पाया जाता है। ठीक है, और ये फंगस क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हेल्प करता है वाटर रिटेंशन में। ये तो हो गया रूट। अब बात करते हैं लीव्स। जो लीव्स होती हैं नीडल लाइक। वो कैसी होती है? नीडल लाइक होती है, यानी कि ये सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए होती है। रिड्यूस सरफेस एरिया, इस तरीके से लीव्स होती हैं ये निडल लाइक। सरफेस एरिया रिड्यूस करने का पर्पस क्या है? क्योंकि ये जीरो फिटिक कंडीशन में रहते हैं। तो जीरो फिटिक कंडीशन में रहते हैं तो वाटर रिटेंशन चाहिए इनको। ठीक है, मैक्सिमम वाटर इनमें बचा रहे। तो अगर ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपराइजेशन होगा, यानी ज्यादा ट्रांसपरेशन होगा, और ज्यादा ट्रांसपरेशन होगा तो वाटर रिड्यूस होगा। तो वाटर की को बचाने के लिए लीव्स कैसी होती है? निडल लाइक होती है। जो स्टेम होता है, द स्टेम इज इरेक्ट,
arboreal, sorry, aerial, solid, woody, and branched. जनरली ये ब्रांच्ड होता है इन पाइनस एंड अनब्रांच्ड इन साइकस। सॉरी। तो जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है, एरियल होता है, सॉलिड होता है, वुडी होता है। कुछ में वो जनरली वो ब्रांच्ड होता है, कुछ में नहीं, मैक्सिमम में वो ब्रांच्ड ही होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें वो अनब्रांच होता है, जैसे कि साइकस। तो साइकस का जो प्लांट है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर टॉप पोर्शन पे उसका कोन होता है और उसके बाद यहाँ ही से लीव्स निकली होती। यहाँ पर लीफ ट्रेसेस होते हैं। ये प्लांट आपने मैक्सिमम जो गार्डन एरिया होते हैं वहां पर आपने देखा होगा। इस प्लांट की काफी ऑर्नामेंटल वैल्यू है। ये है मेल कोन। तो ये साइकस है। अब इसमें स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। उसी तरीके से जो दूसरा प्लांट जैसे कि पाइनस है उसमें ब्रांचिंग होती है। तो स्टेम जितने भी होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं साइकस को छोड़ के। इसके अलावा अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म वॉस्कुलर बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो कि वॉस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। जाइलम आपको बताया था पिछले टर्म पे जब क्लास ली थी कि जाइलम हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लोएम हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्टेशन। ये जब आपको प्लांट टिश्यू बताया जाएगा तब आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताया जाएगा। जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन टाइप होते हैं। जाइलम में जाइलम वेसल आर absent। जनरली जाइलम वेसल्स वो नहीं पाई जाती है। एक ग्रुप है एक्सेप्ट जिनिटेल्स। इस क्लास में ये इसी का क्लास है, जैसे साइकेडेल्स एक क्लास है उसी तरीके से जिनेटेल्स ये एडवांस ग्रुप है जिसमें एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो वेसल्स इज ए एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर, तो ये पाया जाता है इस ग्रुप में। बाकी किसी ग्रुप में जिम्नोस्पर्म के नहीं पाया जाता है। जाइलम वेसल एब्सेंट होती है। इसके अलावा फ्लोएम में
फ्लोएम कंपेनियन सेल वो एब्सेंट होती है। सीव ट्यूब जो है इज absent but sieve cells are found। सीव ट्यूब जो है वो नहीं पाई जाती, उनकी जगह क्या पाया जाता है, उनकी जगह पाया जाता है सीव सेल। तो ये कुछ डिफरेंस है, यानी कि इनमें जो एंजियोस्पर्मिक करेक्टर यानी वेसल्स, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब नहीं पाई जाती। फिर क्या पाया जाता है, इनमें सीव सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स वो जाइलम एंड फ्लोएम के सेम है। जो स्टेम होता है वो वुडी होता है। वुडी भी दो तरीके का होता है। इनमें दो तरीके के वुड पाए जाते हैं, एक मेनोजाइलिक वुड और एक पिक्नोजाइलिक वुड। ये पूछा जाता है कि मेनोजाइलिक वुड किस में पाया जाता है और पिक्नोजाइलिक वुड किस में पाया जाता है। तो मेनोजाइलिक वुड पाया जाता है साइकस में और पिक्नोजाइलिक वुड पाया जाता है पाइनस में। ठीक है, साइकस में मेनोजाइलिक वुड और पाइनस में पी से याद कर लीजिए कि पाइनस यानी कि पिक्नोजाइलिक वुड। तो क्या डिफरेंस है मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक? जो मेनोजाइलिक होते हैं इसमें मेडुलरी रेज पिथ कॉर्टेक्स आर more developed। ये जो वुड होता है इट इज ए पैरेनकाइमेटस। इसमें मेडुलरी रेस पिथ और कॉर्टेक्स जो है वो ज्यादा डेवलप होते हैं इन कंपेयर टू वॉस्कुलर बंडल के। तो ये मैक्सिमम पोर्शन किसका बना होता है? पिथ, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रेस का। इसलिए इस वुड की वैल्यू लेस वैल्यू लेस कमर्शियल वैल्यू, मतलब जनरली इनसे फर्नीचर या और कोई आइटम नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें ये लेस वुडी होते हैं। मतलब इसमें पैरेनकाइमेटस मटेरियल ज्यादा होता है। तो जब पैरेनकाइमेटस मटेरियल ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, इनमें ये सॉफ्ट होते हैं। जो पिक्नोजाइलिक वुड होते हैं ये हार्ड वुड कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो जाइलम है ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। कॉम्पैक्टली अरेंज, जो मेडुलरी रेज पिथ एंड कॉर्टेक्स जो है ये रिड्यूस होते हैं। इनकी हाई कॉमर्शियल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये कॉमर्शियली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉमर्शियली लेस इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दो तरीके के वुड पाए जाते हैं, मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक साइकस में और पिक्नोजाइलिक पाइनस में। अब हम समझते हैं रिप्रोडक्शन।
ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं मेगा स्पोरोफिल, एंड माइक्रोस्पोरोफिल। दो स्ट्रक्चर है, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि ये हेट्रोस्पोरिक होते हैं। हमने पिछली बार भी आप लोग को बताया था कि सीड हैबिट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हेट्रोस्पोरिक होना इंपॉर्टेंट है। जो टेडोफाइट था उसमें भी कुछ ऐसे प्लांट थे जैसे कि साल्विनिया, स्लेजनेला, एडिएटम, मार्सिलिया। तो ये कुछ ऐसे प्लांट थे जिनमें हेट्रोस्पोरिक करेक्टर पाए जाते थे। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरी तो वहां से स्टार्ट हो गई थी टेडोफाइट से, लेकिन जो सीड हैबिट थी वो स्टार्ट हुई जिम्नोस्पर्म से। तो हेट्रोस्पोरिक करेक्टर होने का मतलब ये है कि ये प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। कौन कौन से? माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और मेगा स्पोर ये बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो हेट्रोस्पोरिक होते हैं, तो जो स्पोरोफाइट होता है वो टू टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, और मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। फिर जो मेल गैमेटोफाइट होता है ये किसमें रहता है? ये रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, और माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर किए होता है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, और कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल मिल के बनाते हैं मेल कोन। अब इसको समझते हैं क्या हो रहा है। तो दीज स्पोर यानी माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, दीज स्पोर आर बॉर्न इन स्पोरेंजिया। ये किसमें प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया में। यानी कि जो माइक्रोस्पोर है ये प्रोड्यूस होगा किसमें? माइक्रोस्पोरेंजिया में। उसी तरीके से जो मेगा स्पोर है ये प्रोड्यूस होगा मेगा स्पोरेंजिया में। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया होते हैं ये कवर होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरेंजिया कवर होते हैं मेगा स्पोरोफिल।
और ये जो मेगा स्पोरोफिल है ये एग्रीगेट होके बनाता है, मेगा स्पोरोफिल बनाएगा फीमेल कोन और माइक्रो स्पोरोफिल बनाएगा मेल कोन। कोन कहते हैं या फिर स्ट्रोबिला कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इस जगह पे आप देख रहे होंगे साइकस में सिर्फ मेल कोन पाया जाता है, जबकि पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, द माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पॉलन सैक जिसे कहते हैं, ब्रैकेट में पॉलन सैक, इट इज नॉट डिस्टिंक्ट into anther and filament। ये जैसे एंजियोस्पर्म में फिलामेंट और एंथर की तरह डिस्टिंक्ट होते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर, वैसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इट प्रोड्यूस न्यूमरस पॉलन ग्रेन। जब ये मैच्योर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, उनका डेहिसन होता है और डेहिसन के बाद ये क्या होते हैं, इनका पॉलिनेशन होता है। अभी तक जो कंडीशन थी टेरिडोफाइट में कि टेरिडोफाइट में वो जो पॉलन ग्रेन था, जनरली पॉलन ग्रेन तो क्या बन रहे थे, उनमें आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया स्ट्रक्चर थे, और एंथ्रीडियम जो होता था वो वाटर के थ्रू, क्योंकि फ्लैजिलेटेड होता था तो वाटर के थ्रू मूव करते हुए वो पहुंचता था आर्चिगोनियम तक। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं फर, ठीक। तो ये उड़ता हुआ पहुंचता है कहां पर, मेगा स्पोरेंजियम में, ठीक है। और मेगा स्पोरेंजियम कैसा होता है, मेगा स्पोरेंजियम ओपन होता है। ओपन का मतलब ये कि उसमें ओवरी नहीं होती, क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है। अब इसको समझते हैं कि ये प्रोड्यूस किया मैक्सिमम पॉलन ग्रेन। जो मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम एज ओव्यूल, और ओव्यूल भी कौन सा, सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, सारी चीजें एक डायरेक्शन में होती है। तो क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो सेटल होता है, फिर पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है, फिर यहां पर मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, दो मेल गैमेटोफाइट, किसी में तीन मेल गैमेटोफाइट, तो जनरली दो मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होंगे। एक उसमें से आके इस एग को फर्टिलाइज करेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन ऐसे नहीं होता है।
पहले पॉलन ग्रेन का पहुंचना इंपॉर्टेंट है। तो पहुंचेगा कैसे? बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन कैसे? एनीमोफिलस होता है। पॉलिनेशन इज एनीमोफिलस टाइप। एनीमोफिलस का मतलब ये होता है एयर पॉलिनेशन होता है। एयर से ट्रैवल करता हुआ ये मेगा स्पोरेंजियम तक पहुंचता है। मेगा स्पोरेंजियम में पहुंचने के बाद जो माइक्रो स्पोरेंजियम होता है यानी पॉलन सैक, ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। पॉलन सैक क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन सैक प्रोड्यूस pollen tube and then male gametophyte fertilize egg cell to form zygote। तो क्या किया कि जो मेल गैमेटोफाइट है या मेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट यानी कि एग से फ्यूज हुआ। फ्यूजन के बाद बना क्या? जाइगोट। जाइगोट से बना इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो आगे चल के बनाता है सीड। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट आया, और गैमेटोफाइट से फिर वापस से जो सीड है ये फिर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीफ प्रोड्यूस करेगा। तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया? जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या इसके डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वुडी प्लांट होता है, लीफ निडल लाइक होती है। उसके अलावा जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम में जाइलम वेसल नहीं पाई जाती, फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है। फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एडवांस टाइप का होता है, इसमें आर्चिगोनिया तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ओव्यूल पाया जाता है जो कि आगे चलकर सीड बनाता है। ठीक, और इसके बाद इसका इस तरीके से पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के बाद फिर ये फर्टिलाइज होके सीड, और सीड के बाद न्यू प्लांट बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो हमारा जिम्नोस्पर्म का टॉपिक जो आज हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। थैंक यू सो मच। स्टॉक खत्म हो गई, स्टॉक है नहीं।